आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। अगर हम आपसे एक सवाल करें कि कोरोना की उपज कैसे हुई, तो आपका सीधा जवाब क्या होगा पता है? चमगादड़, अंग्रेजी में जिसे आप बैट कहते हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट में ना यही जवाब कॉमन है। हालांकि अब इसकी ना साइंटिफिक पुष्टि हो नहीं पाई है, तो मेरे हिसाब से ये कहना सही नहीं होगा। लेकिन अब चमगादड़ पर बहस हो गई है पुरानी। मार्केट में अब एक नया जानवर आया है जिससे कोरोना के फैलने का दावा हो रहा है। उस जानवर का नाम है रकून डॉग। लेकिन ये है क्या? क्या वाकई ये कुत्ते के कैरेक्टर जैसा ही होता है या उससे थोड़ा सा अलग होता है? यही जानेंगे आज के ज्ञान ध्यान में। नमस्कार, मैं सूरज कुमार हूं और आप ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं। रकून ना कुत्तों और लोमड़ियों के बीच की प्रजाति है जिनके काले रंग की पैच वाली शक्ल होती है। इसकी 2 प्रजातियां पाई जाती हैं और वजन करीब 7 किलो का होता है। सर्दियों के दिन में इनके शरीर पर अधिक बाल आ जाते हैं जो इन्हें मौसम के असर से बचाते हैं और इसी का फायदा उठाकर ये अपना शिकार भी करते हैं। शरीर की लंबाई अगर देखें तो 40 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर तक होती है और वजन 3.5 से 9 किलो तक का। भूरे बालों से ढके रहने वाला ये जानवर रात के समय सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, ठीक उसी तरह जैसे उल्लू होता है। अब यूरोप में इन्हें पहली बार साल 1920 में खाल के व्यापार के लिए लाया गया। पिछले कई दशकों से चीन में बड़े स्तर पर इसकी खाल का व्यापार किया जाता है और इसके लिए हर साल चीन में लाखों रकून डॉग्स की हत्या की जाती है। और यही वजह है कि चीन इनकी खालों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इन्हें हाइबरनेट कहते हैं, यानी कि ये ज्यादा समय तक ना सोते ही रहते हैं, बिल्कुल स्लोथ की तरह। आप एग्जाम्पल उसका ले सकते हैं। और खास बात यह है ना कि एक ही मादा से ये संबंध बनाते हैं, यानी कि यहाँ आप इन्हें कुत्तों से फर्क कर सकते हैं। और जो वैज्ञानिक हैं जो अध्ययन कर रहे हैं कोरोना पे, उनका ये मानना है कि रकून डॉग से भी वायरस फैला होगा, क्योंकि हुनान के मार्केट में रकून डॉग्स की जेनेटिक मटेरियल मिले जिसमें कोविड संक्रमण मिला है। हालांकि अभी तक ये पुख्ता नहीं हुआ कि रकून डॉग्स की वजह से इंसान संक्रमित हुए हैं, लेकिन संक्रमण के दौरान ये किसी न किसी सीढ़ी पर जरूर मौजूद थे। इसलिए इनसे कोरोना वायरस किसी अन्य जीव में जरूर फैला होगा, इस बात की आशंका की जा रही है। अब चीन के वुहान के बाजार में भी रकून डॉग्स की बिक्री अवैध तौर पर ही होती आई है। रकून डॉग्स असल में रकून प्रजाति के जीवों के रिश्तेदार नहीं होते हैं। ये कैनिड फैमिली से संबंध रखते हैं, जो कुत्तों और लोमड़ियों के बीच की एक प्रजाति है, जैसा कि हमने कहा। और ये सर्दियों में हाइबरनेशन में चले जाते हैं, लंबे समय तक छिपकर आराम करते हैं और बस एक बार शिकार करके लंबी नींद का मजा लेते हैं। और खास बात यह है कि अकेले रहते हैं। बहुत ही दुर्लभ होता है कि ये किसी जोड़े के साथ रहें। रकून डॉग्स आमतौर पर आप देखें तो चीन, कोरिया और जापान में पाए जाते हैं और इन्हीं देशों में इन्हें तानुकी बुलाया जाता है। इन्हें यूरोप के भी कई इलाकों में देखा गया है, यानी ये वहां भी घुसपैठ कर चुके हैं। चीन रकून डॉग्स की फार्मिंग करता है ताकि इनके फर और मांस को बेचा जा सके। अकेले चीन ने 2014 में 1.40 करोड़ रकून डॉग्स का उत्पादन किया, जो कि यूरोप के उत्पादन से ना 100 गुना ज्यादा था। जानवरों के मार्केट में इसे इसके मांस के लिए बेचा जाता है, जैसा कि हम बात भी कर रहे थे। और खास तौर से चीन के हुनान और वुहान बाजार में ये हमें देखने मिलता है। रकून डॉग्स को पाला जा सकता है, लेकिन अच्छा आइडिया ये होगा नहीं, क्योंकि कोविड के अलावा भी ये कई तरह की बीमारियों के वेक्टर होते हैं। अब इनसे रैबीज भी हो सकता है, जो कि हालांकि कुत्ते से भी हो सकता है, मगर इसमें जो है फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है। अब रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स की सलाह है कि रकून डॉग्स को पालना नहीं चाहिए, इनसे इंसानों को खतरा है। अब एक और रिपोर्ट पर आते हैं। वेल्स ऑनलाइन रिपोर्ट्स ये कहता है कि वेल्स के एक ग्रामीण हिस्से में लोगों से यह आग्रह किया जा रहा है कि वे एक ऐसे रकून कुत्ते के पास ना जाएं जो अब लगभग 1 महीने से खुला है। और ये रिपोर्ट बताता है कि ये पालतू कुत्ता था, मगर इस दौरान ये घर से भाग गया, लेकिन कुत्ते का अभी तक पता नहीं चला। अधिकारियों का ये मानना है कि ये वेल्स ग्रामीण इलाके में 8 मील की दूरी तय कर सकता है। इसके साथ ही लोगों को इसके आक्रमण के रूप में जानकारी दी गई है। NRW के अनुसार रकून कुत्ते स्वाभाविक रूप से जंगलों में आगे बढ़ेंगे और इसलिए 8 मील से अधिक दूर तक ये जा सकते हैं। तो ये था रकून पे आज का हमारा ज्ञान ध्यान।
उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। कोई और टॉपिक हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान सुनना चाहते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। पता है radio@aajtak.com। इस एपिसोड के लिए साउंड मिक्सिंग की है सौरभ कुकृति ने। मेरा नाम सूरज कुमार है। अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। शुक्रिया। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनिए आज तक रेडियो, स्पॉटिफाई, जियो सावन और एप्पल पॉडकास्ट जैसे सभी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर।